हमारे नौजवानों में एक बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की भी है जो ज़िनाकारी और बदकारी की गंदगी में मुलव्विस है। और मैं नेपाल की सरजमीन पर बैठकर बहुत एतमाद के साथ ये बात कर रहा हूं कि आज हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को ज़िनाकारी और बदकारी के गड्ढे की तरफ लेके जाया जा रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अगर अपने नबी से मोहब्बत करते हो, अगर अपने नबी से प्यार करते हो, तो आपके प्यारे नबी ने दो चीजों की गारंटी आपसे मांगी है, और इस गारंटी को अगर आपने पूरा कर दिया तो जन्नत की गारंटी दी है। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। जो मुझे अपनी जुबान की गारंटी दे दे और जो मुझे अपनी शर्मगाह की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। और अल्लाह के नबी को मालूम था कि जब एक नौजवान जवानी की दहलीज पर पहुंचता है तो उसके जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियां ये तकाजा करती हैं कि उसकी इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए। और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस्लाम ने निकाह का सिस्टम रखा है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने नौजवानों को खिताब करते हुए फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, जब तुम शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ तो तुम निकाह कर लो। जब तुम शादी कर लोगे, जब तुम निकाह कर लोगे, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, तो तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। एक इंसान अगर शादी के काबिल हो गया, शादी की जिम्मेदारी उठाने के लायक हो गया, तो उसकी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? शादी करके होगी। भाई हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, तो आप हमारे सामने बेहतरीन से बेहतरीन चीजें ला के दे दें। जब तक हमारी भूख न मिटेगी, हमारा पेट न भरेगा। एक इंसान शादी के काबिल है, शरीयत कह रही है उसकी शादी करा। मगर आज हमारे समाज में शादी ब्याह के सिस्टम को मेरी माएं बैठी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की शादी सही टाइम पर कराओ। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है, ये गंदगी का दौर है, ये ज़िनाकारी का दौर है। अपने बच्चों और बच्चियों को अगर गंदगी से बचाना है, उनकी सही टाइम पर शादी करो और शादी को आसान करो। ये जहेज की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये मंगनी की रस्म, ये बारात की रस्म, ये लंबे चौड़े खर्च की रस्म, एक दिन की खुशी के लिए लाखों खर्च करने की रस्म, या लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए जमीन जायदाद बेच देता है, बैंक से लोन लेकर के शादी करता है, और अपने आप को हम अहले हदीस भी बोलते हैं और कुरान और हदीस पर चलने का दावा भी करते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम ये दावा करने के बावजूद अगर हमारी शादियों में जहेज का लेन देन हो रहा है, हमारी शादियों में ये रस्म रिवाज बनाए जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, हम अहले हदीस नहीं हैं। अहले हदीस के नाम पर हम कलंक हैं। अहले हदीस सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम नहीं है, सिर्फ आमीन जोर से बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ने का नाम नहीं है। अहले हदीस तो उस इंसान को कहते हैं जो अपनी इबादत में, अपने मामलात में, अपने तमाम मामलात में वो किताब और सुन्नत की पैरवी करे। मेरे भाइयों, अपने निकाह को आसान करो, रस्म और रिवाज की बेड़ियों से अपने आप को आजाद करो और अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करो। और शादी की बात आई है तो ये भी आपको बता देना चाहता हूं, शादी में दीनदारी को देखा। मेरी माँ, जब आप बहू तलाश करने जाओ तो आप हूर परी जैसी बहू लाने के बजाय दीनदार लड़की को बहू बना के लाओ। और जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाओ तो शानदार हवेली देखने के बजाय और बेहतरीन सर्विस और नौकरी और बेहतरीन पैसा देखने के बजाय दीनदारी को देखो। इंशाअल्लाह वो दीनदार लड़का आपकी लड़की को खुश रखेगा और वो दीनदार बहू आपके घर में आकर के आपके घर को रोशन कर देगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तो जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले माल
मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, दीनदार औरत तो अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत जब घर में आएगी, सास को माँ का दर्जा देगी, ससुर को बाप का दर्जा देगी, शौहर की खिदमत करेगी, अपने बच्चों की सही तरबियत करेगी, और खूबसूरती और आपने रंग रूप देखा होगा, घर में आकर के वो घर का माहौल खराब कर डालेगी, शौहर को बर्बाद कर डालेगी, बच्चों की न सही तरबियत करेगी, न घर के अंदर दीनदारी पैदा करेगी। मेरे प्यारे भाइयों, घर के अंदर दीनदार औरत को आप निकाह करके लाइए, और जब दीनदार औरत घर में आएगी तो आप याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक औरत होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया मताउन व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत होती है। और नेक औरत की पहचान क्या होती है? नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, सबसे अच्छी औरत कौन सी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन औरत वो है जिसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। बेहतरीन औरत की निशानी तीन चीजें हैं, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र व तुतीउहु इज़ा अमर वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा। बेहतरीन औरत वो है शौहर देखे तो खुश हो। ये जलसे में बन संवर के जा रही हैं, ये शादियों में मेकअप करके जा रही हैं, ये फंक्शंस में ये घूमने फिरने के लिए सज संवर के जा रही हैं, और शौहर के लिए कभी अपने आप को सजाया नहीं, कभी अपने आप को संवारा नहीं। अगर ऐसी औरतें ये शिकायत करती हैं कि मेरा शौहर मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे शौहर को मेरी परवाह नहीं है, तो ऐसी औरतों की शिकायत फजूल है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि शादीशुदा औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करे, अपने शौहर के लिए सजे और संवरे। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। और दूसरी चीज क्या है? व तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी बात माने, बीवी शौहर की फरमा बरदार हो। मेरी माए बहनें गौर से सुन लें, बाज औरतें ऐसी होती हैं हर जलसे में जाती हैं, हर तकरीर सुनती हैं, हर प्रोग्राम में जाती हैं, जुमा के खुतबे में जाती हैं, बड़ी नेक होती हैं, बड़ी दीनदार होती हैं, मगर शौहर की एक बात नहीं मानती, शौहर के साथ इज्जत से बात तक नहीं करती, शौहर को अपनी उंगली पर नचाने का काम करती हैं। ऐसी औरतें कान खोल करके सुन लें, एक शादीशुदा औरत जब तक अपने शौहर की बात न माने, उसकी इताअत न करे, उसको खुश न रखे, वो जन्नत में नहीं जा सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दूसरी निशानी है कि औरत अपने शौहर की बात माने। और तीसरी निशानी क्या है कि जब शौहर की के माल की और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, कोई ऐसा काम न करे अपने बारे में जो शौहर को बुरा लगे और शौहर के माल को बेतहाशा खर्च न करे। तो मेरे भाइयों, निकाह के मौके पर आप दीनदारी को तरजीह दीजिए। और मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ आपको, बाज लोग क्या करते हैं साहब, बेटी की शादी ऐसे परिवार में करते हैं, लड़का शराबी है, लड़का बदकार है, लड़का कब्र परस्त है, और ये अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करता है। और पूछो क्यों करता है, तो कहते साहब लड़के का खानदान बड़ा अच्छा था, लड़के का घर बहुत अच्छा था, लड़का सरकारी नौकरी में था, लड़का बहुत पैसे वाला था। ये सारी चीजें देख करके आपने अपनी बेटी की शादी किसी शराबी से, किसी जानी से और किसी मुशरिक से कर दी। मेरे भाइयों, एक बकरी का बच्चा भी हम पालते हैं और कभी उसे बेच देते हैं तो सोचते हैं कि इसको हमने बड़ी मोहब्बत से पाला है, ऐसे इंसान को बेचे, उस बकरी के बच्चे को के ऊपर जुल्म न करे। जानवर के ऊपर भी हम तरस खाते हैं, अपनी फूल जैसी बच्चियों को पालते हो, पोसते हो, उनके हर शौक और अरमान पूरे करते हो, और जब वो बेटी शादी के काबिल हो जाए तो किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के हवाले कर देते हो, किसी शराबी के हवाले कर देते हो, किसी जानी के हवाले कर देते हो। माफ करना मेरे भाइयों, तुमसे अच्छे तो अरब के वो लोग थे जो अपनी बेटियों को पैदा होने के बाद जमीन में जिंदा गाड़ देते थे। आपने जवान होने के बाद अपनी बेटियों को जहन्नम में डाला है। नहीं मेरे भाइयों, जब बेटियों का रिश्ता देखने जाओ तो शराब
शराबी और जानी से अपनी बेटियों का रिश्ता न करो। तो बाज लोग कहते साहब हमारी बेटी जाके माहौल सही कर देगी, हमारी बेटी सुधार देगी, हमारी बेटी शराबी को सही कर देगी, जानी को सही कर देगी। माफ करना मेरे भाइयों, आपकी बेटी कोई सर्फ एक्सेल नहीं है, कोई एरियल पाउडर नहीं है। वो लोगों की गंदगी को जाके साफ करेगी, वो शराबी को जाके सही कर देगी। मैंने रोते हुए देखा है बेटियों को, माँ बाप की गलती की सजा बेटियों को रोते हुए और भुगतते हुए मैंने देखा है। जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाएं तो दीनदारी को देखा करें मेरे भाइयों, दीनदार और नेक लड़के को अपना दामाद बनाएं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, लड़का अच्छा है, फज़व्विजूहु तो तुम अपनी बेटी की शादी उससे कर दो। इल्ला तफ़अलू अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। और आज वो बिगाड़ फैल चुका है मेरे प्यारे साथियों। रिश्ते नाते में दीनदारी को तरजीह न देने की वजह से आज मामलात बेहद खराब हो रहे हैं और निकाह को मुश्किल करने की वजह से ज़िना इतना आसान हो गया है कि होटलों के अंदर चंद रुपयों में आज ज़िनाकारी हो रही है और आज निकाह करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमारी नौजवान नस्ल ज़िनाकारी की तरफ जा रही है। और जब ज़िना की बात आई है तो ये भी कान खोल करके सुन लो, सिर्फ ज़िना हराम नहीं है, ज़िना तक लेके जाने वाले चोर दरवाजे भी हराम है, ज़िना तक लेके जाने वाले चोर दरवाजे भी हराम है।